डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार संभाला है, उसके बाद से उनके एक के बाद एक ऐसे निर्णय आ रहे हैं जो इस समय दुनिया को हतप्रभ कर रहे हैं। वो पूरी तरीके से अमेरिका को दादागिरी पर उतार चुके हैं और अपनी पावर से जो कमजोर देश हैं, जो छोटे देश हैं, उनको दबाने में वो बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी रिपोर्ट पर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की ये खबर सिर्फ अमेरिका और कनाडा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत है कि अमेरिका किस प्रकार से एक बड़े खतरे के तौर पर सामने आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को एक बार फिर से खुली धमकी दे दी है कि अगर कनाडा चीन के साथ कोई भी ट्रेड डील की तो अमेरिका लगाएगा 100% टैरिफ। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका अब अपने ही सहयोगियों पर दबाव बनाने लगा है, और क्या ये आने वाली ग्लोबल ट्रेड वॉर की एक आहट है? चलिए समझते हैं पूरी खबर को विस्तार से। आज सुबह से मीडिया पे एक रिपोर्ट काफी सर्कुलेट हो रही है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसको ट्रुथ सोशल हम कहते हैं, उस पर एक बयान देते हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर कनाडा चीन के साथ कोई ट्रेड डील साइन करता है तो अमेरिका कनाडा से आने वाले हर प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ लगाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने जो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी है, उन्होंने उनको सम्मान देने के बजाय उनको गवर्नर कह दिया। और इससे इस समय वर्ल्ड फोरम पर एक मैसेज गया कि अमेरिका कनाडा को अपने बराबर या अपने मित्र की पदवी नहीं देता, बल्कि अपने कंट्रोल में रखने वाला एक पड़ोसी ही मानता है। और इससे एक बहुत गलत मैसेज जो है वो कन्वे हुआ है। ट्रंप का कहना है कि अगर कनाडा चीन के लिए एक तरह का ट्रेड गेटवे बनता है, जहां से चीनी सामान अमेरिका में घुसे, तो ये अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा होगा। ट्रंप के शब्दों में बात करें तो उन्होंने कनाडा को चेतावनी देते हुए कहा कि चाइना विल ईट कनाडा अलाइव, यानी चाइना कनाडा की अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्री और यहाँ तक कि लाइफस्टाइल को भी नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार अमेरिका इतना डरा हुआ क्यों है? और इसका अगर हम मेन कारण देखें तो इसमें 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह यह है कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका और चाइना एक लंबे अरसे से जो ट्रेड वॉर है उसको लड़ रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि अगर कनाडा चीन के बीच में डील होती है तो चीनी सामान कनाडा के रास्ते अमेरिका में सस्ते में घुस सकते हैं। तीसरी और सबसे अहम वजह, ट्रंप अब पहले से भी ज्यादा जो हार्ड लाइन अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है उस पर चल रहे हैं। तो यहाँ तक कि आप समझ चुके होंगे कि इस समय अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत अमेरिका नहीं चाहता कि उसके जितने भी मित्र देश हैं वो अमेरिका के जो शत्रु देश हैं उनके साथ किसी प्रकार की डील को फाइनलाइज करें। यानी अमेरिका की दोस्ती तभी तक होती है जब तक उस दोस्ती से अमेरिका को फायदा हो। अब इससे होगा ये कि कनाडा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। कनाडा इस वक्त 2 सुपर पावर के बीच में फंसा हुआ है। एक तरफ है उसका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका, दूसरी तरफ सबसे तेजी से बढ़ता बाजार यानी चाइना। अगर कनाडा अमेरिका की बात मानता है तो चीन नाराज, और अगर चीन से डील करता है तो अमेरिका 100% टैरिफ को इम्पोज कर देगा। यानी इस स्थिति में कनाडा के लिए दोनों तरफ खाई ही है। और ये दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि ये अमेरिका और सिर्फ कनाडा की लड़ाई नहीं है। ये संकेत है कि आने वाले समय में ग्लोबल ट्रेड रूल्स और सख्त होंगे, सुपर पावर्स छोटे देशों को खुलकर दबाव में लाएंगे, और ट्रेड अब सिर्फ व्यापार नहीं है बल्कि रणनीतिक हथियार बन चुका है। और भारत जैसे बड़े देशों के लिए ये एक बड़ा सबक है कि स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाकर रखना सबसे जरूरी है। तो आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप का हो सकता है ये बयान और भी सख्त हो जाए और हमें ग्लोबल ट्रेड वॉर और तेजी से आगे बढ़ती दिखाई पड़े। और इस समय दुनिया की नजर कनाडा पर है कि क्या कनाडा पीछे हटेगा या फिर अमेरिका कनाडा के रिश्तों में दरार पड़ेगी, और क्या ट्रंप वाकई राष्ट्रपति बनते ही ये धमकी जो है देने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उस पर कुछ रोक लाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस समय दुनिया की नजर उन पर बनी हुई है। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? और यहाँ पर भारत के लिए भी एक सबक है कि भारत भी अपने जो हित है उनको साधे। और इस समय आप सब समझ चुके होंगे कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंट मित्र या कोई किसी का परमानेंट शत्रु नहीं होता। यहाँ पर आपसी हित होते हैं। जब तक हितों की पूर्ति होती है मित्रता होती है, जब हितों की पूर्ति नहीं होती है तो वहां पर मित्रता खत्म हो जाती है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, आप हमें जरूर बताएं। क्या आप भी मानते हैं कि अमेरिका की खुली दबंगई है जो वो कनाडा के साथ कर रहा है? अपनी राय आप जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।